गन्ने की ग्रोथ के लिए हम तरह तरह के ग्रोथ प्रोमोटर और टॉनिक्स का प्रयोग करते हैं। मार्केट से कई प्रकार के ग्रोथ प्रोमोटर आते हैं और टॉनिक्स आती हैं जिनको हम ला करके प्रयोग करते हैं। कभी कभी अच्छा रिजल्ट मिलता है और कभी कभी इनका बिल्कुल फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलता है। जो पैसा हम लगाते हैं वो व्यर्थ में चला जाता है और उसका लाभ भी हमें नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिलाती हैं और मतलब महंगे दामों में बेचती हैं प्रोडक्ट और बताती हैं कि ये इस प्रोडक्ट से ग्रोथ इतना होगा, ये होगा, और जब हम उसका प्रयोग करते हैं तब उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं और हमारा पैसा जो है बेकार हो जाता है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे जो कि आप घर पर ही ग्रोथ प्रमोटर तैयार कर सकते हैं बिना अधिक खर्च के। आपके मुश्किल से 50 से 100 रुपये लगेंगे और आसानी से आप घर पर ही ग्रोथ प्रमोटर तैयार कर सकते हैं, जिसका प्रयोग करने से आप अपने गन्ने की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। टिलरिंग अच्छी होगी, हरियाली भी आपके गन्ने में बनी रहेगी और रोगों से लड़ने के लिए आपका जो पौधा है वो तैयार रहेगा, यानी इम्यूनिटी सिस्टम भी उसकी अच्छी हो जाएगी, जिससे हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और जितना भी हम पैसा लगाएंगे वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। जिस उपयोग में हम लगा रहे हैं उसके लिए यह फ़ायदेवर साबित होगा। तो दोस्तों, आप लोग घर पर टॉनिक कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में आपको हम बारी बारी से बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। आप उस प्रकार से घर पर ग्रोथ प्रमोटर तैयार करके अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगी बोन फर्टिलाइज़र। बोन फर्टिलाइज़र जो आपके यहाँ बोन मिल या जिसे हड्डी मिल बोलते हैं वहाँ से मिल जाएगी। बोन फर्टिलाइज़र यानी हड्डी की जो खाद होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको आपको ले लेना है 1 से 1.5 किलोग्राम। अगर आप 1 एकड़ के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, 1 एकड़ के टॉनिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोन फर्टिलाइज़र ले लेना है जो कि 1 से 1.5 किलोग्राम आप ले सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तब भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हो सकता है ऑनलाइन कुछ ज़्यादा महंगी आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप अपने यहाँ फैक्ट्रीज़ में मालूम करेंगे, जो नज़दीकी बोन मिल होती हैं वहाँ पर मालूम करेंगे, तो आसानी से आपको सस्ते दामों में अच्छे और अच्छी कीमत में आपको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर जो आपको लेना है वो लेना है सरसों की खली। सरसों की खली आपको 2 किलोग्राम ले लेनी है। तीसरे नंबर पे जो आपको लेना है वो लेना है नीम की खली। नीम की खली आपकी होनी चाहिए 1 किलोग्राम। इसके बाद इसे हमें तैयार करना है। तैयार करने के समय एक चीज़ और हमें डालनी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसको तैयार करने की विधि आपको हम बता दें कि आपको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपने जो 1 या 1.5 किलो जो बोन फर्टिलाइज़र ली है और 2 किलो जो सरसों की खली और 1 किलो जो नीम की खली ली है, उसको कैसे प्रयोग करना है। आपको ले लेना है 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी आपको ले लेना है, बिल्कुल साफ़ पानी लेना है। पानी में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, ताज़ा पानी आपको ले लेना है। पानी आपका गंदा ना हो और ताज़ा पानी, स्वच्छ पानी होना चाहिए, जो कि आप 10 लीटर लेने के बाद एक प्लास्टिक के बर्तन में उसको रख लीजिए। प्लास्टिक के बर्तन में रखने के बाद जो आपकी नीम की खली है, नीम की खली आपकी पिसी होनी चाहिए और सरसों की खली आपकी पिसी होनी चाहिए। अगर सरसों की खली आपकी पिसी नहीं है तो उसको कुछ समय पहले आप उसे पानी में भिगो सकते हैं। पानी में भिगोने से वो गल जाएगी, जिसको आसानी से उसे हम मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें नीम की खली और सरसों की खली मिला लेंगे और उसका घोल हम तैयार कर लेंगे। कुछ घंटों के बाद जो सरसों की नीम की खली अच्छे से जब गल कर मिल जाए, उसमें मिक्स्ड हो जाए, तब उसमें हमें बोन फर्टिलाइज़र को भी मिला देना है। इसको मिलाने के बाद हमें ले लेना है 1 से 2 चम्मच शहद जो कि देसी शहद होना चाहिए। इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो अच्छा आप लाभ ले पाएंगे। इसको आप उसमें मिला दीजिए, क्योंकि जब हम इन तीन चीज़ों को मिलाते हैं, बोन फर्टिलाइज़र, नीम की खली और सरसों की खली, तब इसमें कुछ जीवाणु पैदा होते हैं जिनके भोजन के लिए हम उसमें जो शहद है उसको हम प्रयोग में लाते हैं। तो शहद को हम उसमें मिला देंगे और अच्छे से उसको हम चला देंगे। अच्छे से उस घोल को हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 5 से 6 दिनों के लिए हम इसे रख सकते हैं और गर्मियों में 5 से 6 दिन लगेंगे और सर्दियों में अगर इसे हम तैयार कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन लग सकते हैं। इसको हमें ढककर रख देना है, कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप ना आती हो, छाँव में हमें इसे रख देना है। और फिर जब इसमें 4 से 5 दिन बाद हम इस पर देखेंगे
तो इसमें से अजीब बदबू आने लगेगी। जब इसमें से बदबू आने लगे तब हमें समझ लेना है कि हमारी टॉनिक तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। प्रयोग का तरीका आप 2 तरीक़ों से अपना सकते हैं। प्रयोग के तरीके के लिए आप सिंचाई के पहले जब आप जिस प्रकार से कोराजन का प्रयोग करते हैं कि नोज़ल निकाल देते हैं अपनी टंकी से और आप टंकी में भर करके स्प्रे इसको कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसको आप जो कूड़ से कूड़ आपको डालना है नोज़ल निकाल के, आपको स्प्रे नहीं करना है। जब इसका प्रयोग आप कर रहे हो, अगर टंकी से आप इसको प्रयोग में ला रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसको छनाई कर लेना है, जिससे कि जो कचरा होता है वो निकल जाता है, जो कि हमारी पंप में फंसने से बच जाता है। अन्यथा अगर हम इसको ऐसे प्रयोग करेंगे तो पंप में कचरे फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हमें पीसी बोन मील मिल जाती है फर्टिलाइज़र तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगर हम मिल से लेते हैं तो कच्ची जो बोन मील होती है फर्टिलाइज़र, उसको अगर हम प्रयोग में लेते हैं तो छोटे छोटे उसमें टुकड़े होते हैं हड्डियों के, बिल्कुल पीसी नहीं होती है, जो कि फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें छनाई बहुत ज़रूरी करनी होती है। छानने के बाद जो घोल तैयार होता है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। प्रत्येक टंकी में आपको 1 लीटर घोल डालने के बाद आपको, जैसे हमने बताया, कि नोज़ल निकाल के आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपको उस समय प्रयोग करना है जब आप अपने खेत में पानी लगाने जा रहे हों, या लगाने से पहले आपको उसको उसमें डाल देना है, फिर आपको अपने खेत में पानी लगा देना है। या फिर आपका जब पानी लग जाए, आपका पानी का भराव जब रुका हुआ हो, यानी बहाव के समय आपको पानी में इसका प्रयोग नहीं करना है, ठहरे हुए पानी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको कोराजन की तरह कूड़ से कूड़ पे डालना है उसकी जड़ों पे।